हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। आज हम फिर से ओलंपियाड के एमटीजी की वर्कबुक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर सॉल्व करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ओलंपियाड की एग्ज़ाम इतनी हेल्पफुल हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। पहला क्वेश्चन है, प्लांट ईटिंग एनिमल हैव वेल डेवलप। प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनका वेल डेवलप डैश एंड डैश होता है, मीन्स टीथ के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हर्बीवोरस होते हैं उनको दो चीज करना पड़ता है, दैट इज क्या करना पड़ता है, उन्हें किसी भी चीज को तोड़ना होता है और उसे चबाना होता है, ग्राइंड करना होता है। तो ग्राइंड करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मोलार्स की ज़रूरत होती है। और किसी भी चीज़ को कट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंसीजर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंसीजर्स की हमने बारे में पढ़ा था, हमने पहले जब ये चैप्टर सॉल्व करने से पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंसीजर की ज़रूरत होती है एंड मोलर की। तो यहाँ पे मैं इन लिख देती हूँ और यहाँ पे मोलर लिख देती हूँ। मोरल हो गया, सॉरी, मोलर। ठीक है, मोलर। और यहाँ पे इंसीजर, इंसीजर। ओके, फिर यहाँ पे बोला है फ्लैश ईटिंग एनिमल हैव वेल डेवलप। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या वेल डेवलप्ड क्या होता है, कैनाइंस होता है, क्योंकि उन्हें फूड को टीयर करना होता है। ठीक है, टीयर करने के लिए कौन सी धात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैनाइंस। तो यहाँ पे मैं कैनाइंस लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम विल प्रोवाइड द सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एज एग्स। एग्स क्या है, पोटैटो। और पोटैटो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो एग जो है इट इज रिच इन प्रोटीन, घी जो है इट इज रिच इन फैट, सीड्स जो है इट्स रिच इन फैट्स, और ब्रेड जो है इट्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डिहाइड्रेशन इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पूरी तरीके से किसी भी खाने से मॉइस्चर निकाल लेना, उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो मॉइस्चर निकाल लेना मतलब किसी भी चीज को सुखा देना। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा कि ऑप्शन बी, ड्राइंग विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज द मेथड यूज टू कुक द फूड आइटम शोन हियर। तो यहाँ पे अंडा दिखाया गया है, तो कौन सा मेथड से इसे पकाया जाता है, कुक किया जाता है, तो इसे बॉइलिंग के मेथड से कुक किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है द गिवन फिगर शो स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। तो यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लेबल PQRS। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेबलिंग करनी है, P क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो सबसे पहले P देख लेते हैं। P ये एक सॉफ्ट वाला पार्ट है हमारे दांत का, दैट इज द पल्प। तो इसे हम क्या कहेंगे, पल्प। ओके, P इज द पल्प। Q, Q, Q इज अ डेंटाइन, डेंटाइन। ओके, R, R क्या है आपका, R is the enamel, R is the enamel। तो यहाँ पे क्या बोला है, R is the hardest substance of our body, it's right, R is the hardest substance। Q is the bone like material that support R, जाहिर सी बात है डेंटाइन जो है वो इनेमल को सपोर्ट करती है। P has a nerves and blood cells, P में nerves और blood cells होते हैं, तो ये सही है। और D में बोला है all of this, तो all of this will be the correct answer। Okay, let's see the question number 6। Boiling of a liquid and then quickly cooling
boiling a liquid and then quickly cooling it down in a popular preservation method it is called. तो कौन सा मेथड है, मीन्स किसमें ऐसा किया जाता है कि फटाफट लिक्विड को बॉईल किया जाता है और उसे ठंडा किया जाता है? तो कैनिंग के मेथड में नहीं किया जाता है, पिकलिंग के मेथड में नहीं किया जाता है, फ्रीजिंग के मेथड में नहीं किया जाता है, पेस्चराइजेशन के मेथड में किया जाता है। पेस्चराइजेशन एक ऐसा मेथड है जो दूध के साथ किया जाता है कि उसे एक पॉइंट तक गर्म किया जाता है दूध को, ताकि वो खराब ना हो जाए, और फिर उसे ठंडा किया जाता है पैकिंग से पहले। तो पेस्चराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। पेस्चराइजेशन के मेथड में मतलब कैसा है, दूध जल्दी खराब नहीं होता है और उससे माइक्रोब्स जो है वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, जिसकी वजह से उसको स्टोरेज पीरियड मिल जाता है, ज़्यादा टाइम तक उसे स्टोर किया जा सकता है। नंबर 7 में बोला है इज द ऑर्गन विच ऑब्जर्व ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड ऑकर। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अनडाइजेस्टेड फूड जो ऑकर होते हैं और वाटर होता है उसे ऑब्जॉर्व करता है? तो हमने पढ़ा था पिछले बार में, सबसे पहले स्टार्ट विथ माउथ, फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बचा हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन सा डिजीज कॉज होता है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, मिज़ेल और टाइफाइड। तो आपने देखा होगा डेंगू और मिसेल जो है एक वायरल डिजीज है, वेयर अज मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे डेंगू और मिसेल होगा आर कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसके ऑप्शंस है क्या। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, वेयर डेंगू एंड मिसल्स आर द वायरल डिजीजेस दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट विल बी द आउटकम इफ द पार्ट लेबल एज एक्स इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे बोला गया है अगर आप ह्यूमन फिगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो अगर एक्स को रिमूव कर दिया जाए, तो एक्स क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो एक्स को अगर रिमूव किया जाए तो क्या चीज़ नहीं होगा? What will be the outcome if the part label X is removed? Complete absorption of nutrition will or not occur. Complete digestion of food will not occur. Saliva will not be secreted, और both A and B। तो इसका सही आंसर होगा पहली बात, न्यूट्रिशन जो होगा वो कंप्लीट अब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टमक से निकलने के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करता है वो बॉडी और डाइजेस्ट भी करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विल नॉट ऑकर। तो बोथ ए एंड बी होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। रिफर टू द गिवन फिगर, refer to the given figure showing different methods of cooking. Identify this method and select the correct option. तो इसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या हो रहा है, फ्राइंग हो रहा है, पूरियाँ तली जा रही है, ठीक है, तो ये फ्राइंग हुआ। दूसरा केक बनाया जा रहा है, इट मीन्स ये बेकिंग हो रहा है कि नहीं, बेक होगा ना। और यहाँ पे इडली बनाई जा रही है, तो इडली को स्टीमिंग की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, होप होप सो आपको यहाँ तक ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।